किसी देश का भी जो एक विकास है, विकास के आधार पे लोगों ने पहले कहा कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, किसी ने कहा कि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो किसी ने कहा लंदन के बारे में जानना हो तो क्या करोगे? तो एक लड़के ने कहा इफ यू वांट टू नो हाउ थिंग्स इन ब्रिटेन आर गोइंग ऑन, डोंट स्टडी द हाउस ऑफ कॉमर्स बट वॉच लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको लंदन के बारे में, ब्रिटेन के बारे में जानना है तो उसके संसद को अध्ययन मत करो, उसके स्टॉक एक्सचेंज को देखो। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ वहां परिवार की नहीं, बाजार की व्यवस्था है। बाजार क्या है? बाजार में सब कुछ बिका हुआ है। भारत में क्या है? परिवार की व्यवस्था है, जहां सब कोई एक दूसरे के लिए है। तो उनकी अर्थव्यवस्था का आकलन ही उनकी उन्नति और अवुन्नति से है। मुझसे कोई पूछे, जैसे विवेकानंद जी के बारे में पूछा गया, किसी ने कहा कि भारत के बारे में जानना हो तो क्या करोगे? उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी के जीवन का पूरा आवरण आप पढ़ डालिए, आपको भारत के बारे में पता चल जाएगा। मैं यही कह सकता हूं कि जिस देश में साहित्य, जिस देश में संगीत पनपा है, उस देश की बराबरी कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। इसलिए आप वो अलंकृत होने वाले वो लोग हो जिनको मैं कहूंगा कि वास्तव में आप स्तुतनीय हो, वंदनीय हो, स्मरणीय हो। मुझे स्मरण है कि मैंने विद्वत लोगों को आज अपने हाथों से सम्मानित किया। हालांकि अखिलेश जी कवि हैं, इन्होंने पहले क्या किया कि पहले खुद मुझे सम्मानित करके पगड़ी पहना दी। अब इनको पता नहीं, मैं मना कर रहा हूं पगड़ी मत पहनाओ मत पहनाओ, पहना दिया। एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ, मैं आजन्म मैं गृहस्थ नहीं बनना चाहता था। अचानक एक दिन मैं महापौर बना और माताजी ने बोला कि फलानी तारीख को इसकी शादी होगी। एक अखबार वाले ने किसी कार्यक्रम में मुझे यही पगड़ी पहना दी गई थी। वो पगड़ी को उन्होंने अखबार में निकाला, कहा मेयर बनेंगे दूल्हा। मेयर ना बनेंगे, ना करते करते मेयर बन गए। तो ये पगड़ी का भार मुझे आज तक पता है कि पगड़ी का भार होता क्या है। लेकिन आज आपने इतने लोगों को पगड़ी पहनाई है, और तो और जो लोग, हमको लगता है कि कोई लोग एक से ज्यादा बार पगड़ी नहीं पहने होंगे वास्तविक जीवन में, लेकिन आपने आज पगड़ी बना के उनको उस दृश्य को आपने पुनर्जागृत किया। आपने 1-1 लाख का लखपति बनाया। लखपति बनना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उस कलम के शब्दों का, संवाद का संकलन, मैं समझता हूं उस अर्थ संकलन से कहीं ज्यादा कठिन काम है। और उस कठिन काम को आपने बखूबी निर्वहन किया। मुझे याद है आज आपको जो पुरस्कार दिया गया उसको मैं आपको कहूंगा संजो कर रखना। क्यों? आप जब और अधिक, अभी तो आप सब मैं किसी को वृद्ध कह ही नहीं रहा हूं, आपके जो लड़के होंगे, आपके जो पोता पोती, नाती नातिन होंगे, वो इन पुरस्कारों को देखकर प्रेरणा पाएंगे। मैं बचपन में था, आपको बताओ, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रहा, चाहे जो भी क्लास रहा हो, मैंने फर्स्ट आया, टॉप भी किया। मैं कक्षा केजी में फर्स्ट में था संभवतः, और मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला था। उस ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकाल था, उसमें प्रकाल के साथ साथ पटरी थी, पेंसिल थी, रबड़ था। वो मैं खुशी खुशी आया कि मैं फर्स्ट आया। मेरी अम्मा ने बोला कि बेटा इसको संजो कर रखना, जब पूजा करना सुबह तो इसकी पूजा करना। मैंने कहा अम्मा ऐसा क्यों? बोली जब जब तुम इसको देखोगे तो तुमको और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारा और उत्साह बढ़ेगा। और आप आज को बताओ, आपको मेरे घर कभी आप आना, मैं समझता हूँ 1.5 ट्रक से ऊपर मोमेंटो मेरे वहां घर पे रखे, लेकिन सुबह मैं आज भी उठता हूं तो उस मोमेंटो का वो मोर्चा खा गया, वो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, उसकी पूजा में जरूर करता हूं। आपका ये पुरस्कार जो आज आपको मिला है, ये आपको, मैं समझता हूं कि आपको निश्चित रूप में आपकी आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करेगा। आपने बड़े विधि विधान से माता सरस्वती का वंदन किया। हरिराम जी आ गए हैं, वैसे तो राम जी पहले ही आ गए थे। हरिओम जी, हरिओम जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, बड़े साहित्यिक, यानी अधिकारी भी साहित्यिक हो जाए तो आप समझो कि उसमें 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अधिकारियों के बारे में सामान्य प्रवृत्ति होती है कि बड़ा रूखे होंगे,
नपे तुले जवाब देते होंगे, ठीक से बात नहीं करते होंगे। एक आम जनता में बात होती होगी, नेता के बारे में होती होगी, काम भले ना कहे, चिकनी चुपड़ी करेगा, आपको सपने दिखाएगा लोगों की। लेकिन लेखक के बारे में लोगों के जो मनोवृत्ति होती है, आदमी तो अच्छे होंगे, ये जो बताएंगे वो सही सही बताएंगे, कोई लेखनी झूठ नहीं बोलती। मैं समझता हूँ कि लेखन का आज़ादी के समय भी बहुत था। चंदोवरदाई की पुस्तकों में मैं पढ़ता हूँ, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और चौहान ने शब्द बेदी बाण मारा और पता चला मोहम्मद गोरी का अंत हो गया। तो ये लेखनी को मैंने कहा ये राफेल विमान से ज़्यादा तेज है। और यहाँ तो अभी किसी बम्बे क्या बम, आपने बम कोई था कभी, हाँ बम हरी को भी बुलाया था। निश्चित रूप में बम वाला खड़े हो गए। बम हरी तो बिल्कुल तमंचा भरी है लग रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा का है, चलिए बहुत अच्छा। हरि का स्मरण करिए और बम बम बोले बोलिए, क्योंकि बम बम बोल रही है काशी, मगन हुए काशी निवासी। और आज जिनको जिनको पुरस्कार हुआ है वो मगन हुए राज्य कर्मचारी, और राज्य कर्मचारी के साथ साथ उनके परिवार वाले भी सम्मानित हुए। लेकिन मैं सही बताऊं कि इतना स्तरीय कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि आप मन लगा के कार्यक्रम में नहीं जाते, और कार्यक्रम में क्या होता है कि ये मोबाइल बाबा जितने हैं ना, ये जीवन को अस्त व्यस्त किए। जो लेखनी वाले हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि कुछ आज एक दृश्य ऐसा हो गया है कि अब पहले होते थे, बाग बगीचे होते थे, बसंत आती थी, अम्मा के साथ पिताजी के साथ पीला पीला कपड़ा पहन के शहीद स्मारक जाते थे। लोग अपने अपने घरों से खाना लाकर खाते थे। कहीं बच्चा कहीं दौड़ रहा है, कहीं कोई पतंग उड़ा रहा है, कहीं कोई नाव पे चल रहा है, हंसते खुशते होते हुए सब घर लौटते थे। त्योहार मौज मस्ती का होता था। आज अगर कोई ऐसा खाना खाता हुआ दिखाई पड़े तो कहेंगे कैसा बेवकूफ आदमी है, ना SMS कर रहा है, ना ये मोबाइल कर रहा है, ना ईमेल कर रहा है। ईमेल की जिंदगी ने हमारी जिंदगी को स्थिर कर दिया है। मैं आखिर में एक प्रसंग बता के, मैं महापौर था, एक व्यक्ति के पास मेरा मित्र था, गया, उसने कहा मेरे लड़के के डॉक्टर साहब नंबर कम आ गया, इसको बताओ। मैं घर पहुंचा, मैं कुर्ता पैजामा पहने था, मेरे साथ एक BSU के प्रोफेसर आए थे, वो भी कुर्ता पैजामा पहने थे, टीका लगाए थे। मेरा पिए उस दिन जीन्स और टाई पहने हुआ था। हम तीनों लोग पहुंचते हैं, हमारा मित्र दौड़ के आता है, चिल्लाता हुआ कहता उसका बेटा रोता रोता आ रहा है। तो मैंने कहा इसका जन्मदिन है और तुमने मुझे बुलाया है, क्यों रो रहा है? बोले भाई साहब इसको वो सी चाहिए थी, मैंने दी नहीं है, इसको इतनी महंगी जीन्स लेके दी, तब भी ये भी रो रहा है, इसकी माँ भी रो रही। मैंने कहा जीन्स कौन सी, वो सी मतलब? बोला फटी वाली। मैंने कहा आज तो गजब हो गया मेरे भाई। मैं एक बार जुबली कॉलेज से घर लौट रहा था, साइकिल में मेरी पैंट फंस गई। हम लोग साधारण घर के लोग थे। मेरी अम्मा ने पिताजी से मैं रोता हुआ पूछा, अम्मा मेरी पैंट फट गई। अम्मा बोली बेटा चुप रहो, अभी पिताजी आते हैं। पिताजी आए तो बोले देखो जी इसके लिए नई पैंट लानी है। मेरे पिताजी अम्मा को बोलते थे बहू साहब, बोले बहू साहब इसको सिल लो, थोड़ी तो फटी है। अम्मा जोर जोर से रोने लगी, बोली मेरा बेटा आज फटी हुई पैंट पहनेगा, ये जमाना आ गया। मैंने जब उसको देखा कि मेरा दोस्त की पत्नी भी रो रही, लड़का भी रो रहा, और रो इसलिए रहे कि उनको वो सी जींस नहीं मिली। मैंने कहा एक जमाना था माँ रोती थी कि बेटा फटी पैंट ना पहने, आज एक जमाना आ गया है कि बेटा जो है फटी जींस नहीं पहने तो माँ रो रही है। इससे आपको अपने घर को बचाना, नंबर 1। नंबर 2, उसी घर की दूसरी घटना थी। मैंने बेटे से कहा बेटा, अपने उसने कहा कि बेटा अंकल को गुड मॉर्निंग कहो। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, प्रोफेसर जायसवाल की तरफ नहीं देखा, उसने मेरे पिए की तरफ जो टाई लगाया था देखे, बोला अंकल गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा बेटा ये भी अंकल हैं। बोला ये अंकल नहीं पंडित जी हैं। आप पैजामा कुर्ता पहनोगे, टीका लगाओगे तो पंडित जी हो गए। यही तक बात चलती रही। मैंने कहा उनका इसको आप गुरु मंत्र दो, आप कैसे फर्स्ट आते थे इसको बताओ। मैंने कहा बेटा जब भी घर से निकलो अपने मम्मी पापा का पैर छुओ, उनको नमस्ते करो, प्रणाम करके तब घर से निकलो, उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाएगा। बोला कभी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों?
बोला इन्हीं के कारण मेरे नंबर कम आए हैं, ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं और इनके कारण मैं टेंशन में जाता हूं, मेरा पेपर खराब हो जाता है। बात आई गई हुई, मैं समझाते समझाते गया, नहीं बेटा, माँ बाप भगवान का स्वरूप होते हैं। और इतने में इत्तेफाक हुआ, फिर एग्जाम आया और फर्स्ट आ गया और मैं डिप्टी सीएम बन गया। डिप्टी सीएम बनते ही वो फिर उसका फोन आया, भाई साहब आप मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कहने आपने ऐसा उसको शिक्षा दी कि मेरा बेटा आज फर्स्ट आया है। मैं उनके घर पहुंचता हूं, घर पहुंचते ही खुशी खुशी बेटा आता है और फिर से गुड मॉर्निंग, मैंने भी गुड मॉर्निंग कर लिया। बेटा